Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Savvy Forensics। डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिकली ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हम प्रीवियस वीडियो में एक बार अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशंस वगैरह मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप ये नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाओगे। DNA replication is the process by which a double stranded DNA molecule is copied to produce two identical DNA molecule। देखो क्या होता है DNA replication। बेसिकली DNA replication एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें वो क्या होता है, अपने जो दो स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देन उसके बाद में यहाँ से न्यू डीएनए जो है उसको सिंथेसाइज करते हैं, न्यू एक डीएनए फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, रेप्लिकेशन इज द एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज वेन एवर अ सेल डिवाइड the two new daughter cells must contain the same genetic information और DNA। मतलब देखो ऑब्वियसली अगर ये जो हमारा DNA है, ठीक है, अब ये डबल स्ट्रैंड में हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया। अब यहाँ से ये क्या करेगा, एक न्यू डीएनए यहाँ से बनाएगा, ये भी एक न्यू डीएनए यहाँ पे बनेगा और ये दोनों यहाँ से वापस से फिर अलग हो जाएंगे, न्यू डीएनए बन गए। ओके, फिर ये जो हमारा पार्ट है ये ओल्ड डीएनए वाला पार्ट है, मतलब ये पेरेंटियल पार्ट है। मतलब एक जो है वो पुराना स्ट्रैंड है और एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड है। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी हार्म नहीं हो रही है यहाँ पर, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। आए समझ में। देन देयर आर 4 मेजर एंजाइम्स। तो हमारा बेसिकली टॉपिक यही है आज का कि डीएनए में जो एंजाइम्स होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स, उन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, हेलिकेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमरेज और लाइगेज एंजाइम, ठीक है। इसमें से जो हेलिकेज एंजाइम है उसको हम अनजिप्ड एंजाइम भी बोलते हैं या अनजिपिंग एंजाइम भी बोल देते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज को हम बिल्डर एंजाइम बोलते हैं और लाइगेज को हम ग्लूइंग एंजाइम भी बोलते हैं। तो इनके जो नेम है वो निक नेम भी जो है वो भी आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट है। देन देखो ये मैंने जो डायग्राम अभी बना रही थी बस वही है डायग्राम, ये पिछले वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। यहाँ पर ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये यहाँ से ये जो न्यू डीएनए था, सॉरी ये पुराना जो डीएनए है वो है, और यहाँ पे इसके दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग हो गए यहाँ से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, यहीं पर जो दूसरा स्ट्रैंड है वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब यहाँ कंटिन्यूअस और डिकन्टिन्यूस की लिखा है वो है, ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो वो जा कर के आप देख लो। देन देखो अब हम देखते हैं एंजाइम्स क्या क्या काम करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होती है जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी रिकॉग्नाइज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होने वाला है उस जगह की पहचान करना, उसको रिकॉग्नाइज करना। जैसे ये डायग्राम में हमने देखा, अभी क्या देखा इस डायग्राम में, यहाँ पर इसे कैसे पता चलेगा कि बाबा मुझे यही पार्ट पर, चलो यहाँ पे हमने सोचा ये वाले पार्ट पर, ये वाले पार्ट पर ही हमने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। यहीं से हमें क्या करना है, यही प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे पता चलता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। डीएनए में जब मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ डीएनए, और उसमें भी मैंने आपको बेस पेयर्स के बारे में अच्छे से बेसिक वीडियो में समझाया हुआ है कि बेस पेयर्स क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं वो डीएनए को बाइंड करके रखते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। एक होता है एडेनिन, ठीक है, और एक होता है थाइमिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल, ठीक है। तो जो एडेनिन और थाइमिन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और अपने साइटोसिन और यूरेसिल, सॉरी एक सेकेंड सुनो, एडेनिन और थाइमिन के बीच में होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन इनके बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है।
तो यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब ये दोनों ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, और जो एडेनिन और थाइमिन है वो इनसे थोड़े कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस हम देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ एडेनिन और थाइमिन जो है उनका सीक्वेंस चल रहा है। अब सीक्वेंस कैसे चलेगा, वही सीक्वेंस आना चाहिए, एडेनिन देन फिर ये थाइमिन, ठीक है, फिर वापस से थाइमिन या एडेनिन, यही सेम सीक्वेंस चलना चाहिए। जब ये सेम सीक्वेंस चलेगा उस जगह को हम क्या कर देंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडेनिन एंड थाइमिन सीक्वेंस इज प्रोसेस। एडेनिन और थाइमिन का सीक्वेंस हमें पहचानना है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, देन उससे हम क्या बोल देते हैं, यहीं पर इस चीज़ को हम बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोल देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, then helicase enzyme was find the origin of replication and then break the bonds। अब हमने जो 4 एंजाइम पढ़े थे उसमें से फर्स्ट जो एंजाइम है वो है आपका हेलिकेज, और हेलिकेज क्या करता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या आपका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उस पॉइंट को क्या करता है, ढूंढता है। मतलब एडेनिन और थाइमिन का जहाँ सीक्वेंस होगा उसको वो ढूंढेगा। देन उसके बाद में बॉन्ड्स जो इन दोनों के बीच में, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, इन दोनों को ब्रेक करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। देखो मैं एक और डायग्राम आपको बताती हूँ, उससे शायद आप बेटर समझ पाओ। देखो इस डायग्राम में ये जो है यहाँ पर ये आपका पुराना डीएनए है। ठीक है, अब ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड ये अलग अलग हो गए, अलग अलग हुए। ठीक है, अब ये जब अलग अलग हो गए, यहाँ पे अलग इनको कौन कर रहा है, ये है आपका हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये बॉन्ड्स जो है इनको ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है, ये बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, तभी ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हेलिकेज क्या कर रहा है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है, सॉरी एक सेकेंड, हेलिकेज क्या कर रहा है, सबसे पहले ये याद रखना है कि ये जो बॉन्ड है इनको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है यहाँ पर, और उसके साथ में क्या कर रहा है, यहाँ पर ढूंढेगा पहले वो। अब यहाँ पर अगर ए और टी के बीच में बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा, तो ये फटाफट तोड़ पाएगा हेलिकेज। ठीक है, इसलिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो यही है कि आपका एडेनिन और आपका थाइमिन के बीच में जो सीक्वेंस चल रहा है वहाँ से ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, वहाँ से ये सब स्टार्ट होता है। आया समझ में। देन देखो उसके बाद में क्या लिखा है, हेलिकेज एंजाइम वाज द, ये यहाँ पर लिए हमने, द वाई शेप स्ट्रक्चर इज जनरेटेड कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो रेप्लिकेशन फॉर्क किसको बोलते हैं हम, ये यहाँ पर ये डीएनए है, ये डीएनए सीक्वेंस चला आ रहा है, ये जब 2 स्ट्रैंड में डिवाइड हो गया तो ये वाई शेप बना रहा है एक। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक वाई शेप बन रहा है, तो इसको बोल देते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, देन उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज वर्क ऑन डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ क्या आएगा, अब पहले हमने क्या पढ़ा, हेलिकेज एंजाइम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैव 2 कंडीशन। डीएनए पॉलीमरेज की एंजाइम की जो है 2 कंडीशन है, वो क्या बोलता है, देखो मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए जब मेरा क्या हो, सिंगल स्ट्रैंड हो। तुम्हारे पास डीएनए पे क्या होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए, तभी मैं काम करूँगा। ऐसा कौन बोल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज बोल रहा है। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, पोलैरिटी होना चाहिए, जो न्यू स्ट्रैंड है उसकी 5:3, मतलब 5'3 जो है, ये जो आपका ये जो डैश है ना, इसको अपन प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, तो जो 5' और 3' है, यही जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी होना चाहिए। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है, जिसमें अगर एक साइड 5' और एक साइड 3' है तो अगले साइड जो होगा उसका अपोजिट आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, अगर ये 5' है तो इधर क्या आएगा, यहाँ पर 3' आ जाएगा, यहाँ पर 5' आ जाएगा और यहाँ पर 3' आ जाएगा। आए समझ में। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें जो न्यू स्ट्रैंड बने वो ऐसा बने, इस टाइप का बने। ठीक है, न्यू स्ट्रैंड जो बने उसमें क्या हो, यहाँ पर हो 5' और यहाँ पर हो 3'।
ये न्यू स्ट्रैंड में हूँ। तो न्यू स्ट्रैंड में ऐसा चाहिए, तो हमें जो नॉर्मल स्ट्रैंड है उसमें कैसे चाहिए रहेगा, जो ऑलरेडी जो ओल्ड स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसमें यहाँ पर हमको कैसे चाहिए होगा, 3 प्राइम और 5 प्राइम चाहिए रहेगा, तभी तो ये इसका अपोजिट रेप्लिकेट करके ये बन पाएगा। आया समझ में। तो क्या बोल देता है डीएनए पॉलीमरेज कि या तो तुम मुझे क्या करो, सिंगल स्ट्रैंड दो। हमने बोला चलो हमने सिंगल स्ट्रैंड दे दिए। देन उसके बाद बोलता है कि हमें क्या करो, 5 प्राइम और 3 प्राइम करके ये वाली पोलैरिटी हमें प्रोवाइड करो, तब जा कर के मैं क्या करूँगा, इस पर वर्क करूँगा। ठीक है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, मेन काम इसका होता है कि ये जो न्यू डीएनए है उसको बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक साइड, अब ये वाला जो साइड है उस पर मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। एक साइड जो होगा हमारा यहाँ पर, ये वाला जो साइड है, ये वाला तुम्हारा कौन सा डीएनए है, ये वाला पेरेंट है। ठीक है, ये पुराना डीएनए है। ये वाला जो बना है अभी वो न्यू डीएनए है। ठीक है। अब ये वाला जो डीएनए है इसमें इसका एक साइड है, क्या है, 3 प्राइम, और ये वाला साइड है 5 प्राइम। ठीक है। तो उसने क्या बोला था, डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, उसने बोला था कि अगर आपका न्यू जो स्ट्रैंड है वो अगर 5 प्राइम और 3 प्राइम का होगा, तभी मैं क्या करूँगा, डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करूँगा। तो हमने उसको दे दिया। अब ये 3 है तो इसके सामने ये 5 प्राइम ही बनेगा, और ये 5 है तो इसके सामने ये क्या बनेगा, 3 प्राइम ही बनेगा। आए समझ में। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम तो हमने उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी। अब रही दूसरी बात। दूसरी बात उसने क्या बोली कि स्ट्रैंड अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ से ये स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन कर दिया हमने हेलिकेज की हेल्प से, स्ट्रैंड क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। आया समझ में यहाँ तक। ठीक है। तो यही काम होता है किसका, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। आया समझ में। देन उसके बाद में ही आपका आता है आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ठीक है। तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो इट इज़ अ बाइंड एन आरएनए सेगमेंट ऑन डीएनए स्ट्रैंड। ये जो आरएनए है उसको, आरएनए का एक सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट, उसको क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड पर बाइंड कर देता है, जिसे अपन बोल देते हैं प्राइमर। क्या बोल देते हैं, प्राइमर। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक और कंडीशन रखता है कि अब उसे पता नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब जो नया डीएनए बनाऊंगा वो मैं कहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ। तो हम बोल देते हैं चलो हमको तुमको क्या दे देते हैं, एक इंडिकेटर दे देते हैं एज अ प्राइमर। वहाँ पे हम आरएनए क्या लगा देते हैं, आरएनए प्राइमर एंजाइम लगा देते हैं, जो कि इसको क्या करता है, एक इंडिकेट करता है कि तुम यहाँ से डीएनए जो है उसे बनाना स्टार्ट करो। ठीक है। इट इज़ अ सिग्नल फॉर अ डीएनए पॉलीमरेज। ये एक डीएनए पॉलीमरेज के लिए सिग्नल होता है। मैं एक बार और इसमें समझा देती हूँ आपको डायग्राम में। देखो ये रहा आरएनए प्राइमर, यहाँ पर दे दिया प्राइमर। ठीक है। एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर, ये ब्लैकिश तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये छोटा सा जो पार्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं आरएनए प्राइमर। ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पर है, तब यहाँ से बोल देगा उसको, डीएनए पॉलीमरेज को, कि चलो भाई तुम यहाँ से जो है तुम्हारा स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दो। यहाँ से फिर जो है वो धीरे धीरे नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा। आया समझ में। देखो हमने 3 एंजाइम्स यहाँ पर देखे। फर्स्ट देखा हमने हेलिकेज। हेलिकेज क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करके डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का है उसको सिंगल में ब्रेक डाउन कर रहा है। ये 2 सिंगल बन गए उसके। ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड बन गए यहाँ पे 2। देन उसके बाद में हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा एक हमने, और एक हमने क्या पढ़ा, आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये जो है आपका न्यू जो डीएनए बनाने का काम करेगा। जो ये न्यू डीएनए बन रहा है वो कौन बनाएगा, ये वाला जो न्यू डीएनए बन रहा है वो कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा,
आरएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमर एंजाइम जो है वो क्या काम करेगा, एज अ प्राइमर यहाँ पर हेल्प करेगा, एक सेगमेंट बना देगा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक क्या बनाए, यहाँ पर यहाँ से डीएनए बनाना स्टार्ट कर दे, इस जगह से डीएनए बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली है, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और इसके बाद वाला जो आपका ओकास फ्रेगमेंट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।